दिस इज मी दिव्या। कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बर्डी विजडम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीपल एज अ रिसोर्सेज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स एंड 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, इसके अंदर स्टोरी भी है। तो चलिए अब हम चलते हैं, हम पढ़ते हैं पीपल एज अ रिसोर्सेज। पीपल एज अ रिसोर्सेज मतलब क्या? पीपल एज अ रिसोर्सेज मतलब क्या है कि पीपल अगर एजुकेटेड है, ट्रेंड है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, तो वो क्या करेंगे, अपने देश को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे। तो इसमें क्या है, एसर्ट और लायबिलिटी। एसर्ट क्या है, लायबिलिटी क्या है, आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। ठीक है, एसर्ट मतलब क्या है कि जैसे अब तुम एफर्ट डाल के क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, अपनी कंट्री को इकोनॉमी, अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ा रहे हो, तो क्या है, वो एसर्ट की तरफ जा रही है। इफ यू आर फ्री, तुम टाइम पास कर रहे हो एजुकेटेड होने के बाद भी, इफ यू आर स्पेंडिंग इफ यू स्पेंडिंग योर टाइम ओनली वेस्टेज थिंग, खाली बेकार चीजों की तरफ तुम अपना ध्यान डाइवर्ट करते हो, तो इट इज अ लायबिलिटी। तुम इकोनॉमी, अपने देश के लिए कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपनी जो पेरेंट्स की पढ़ाई हुई एजुकेशन के ऊपर और उनके एफर्ट को तुम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम क्या लायबिलिटी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। एजुकेशन ही, ट्रेनिंग और मेडिकल जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम एजुकेटेड हो, अपने देश के लिए आगे आगे कुछ कर रहे हो, तुम जैसे एजुकेटेड हो, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुमने आगे अपने देश के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट किया कोई, तो क्या है, ये हमारे काम आने वाला आगे। तो क्या है, तुम इसे एसेट की तरफ ले जा रहे हो, तुम एजुकेटेड हो। जो एजुकेशन इस चैप्टर में ये दिखाया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम इसमें पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन भी, इसमें इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ये था कि जैसे हमने अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न वे में उसके प्रोडक्शन को ग्रो किया। जैसे अच्छे फर्टिलाइजर यूज करके, ट्रैक्टर यूज करके, ये सब यूज करके हमने क्या करा, अपने जो ये व्हीट वगैरह का प्रोडक्शन था, इसको इंक्रीज किया था। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में लास्ट चैप्टर मैंने आपको समझाया था। लास्ट चैप्टर कौन सा था? विलेज ऑफ पालमपुर। ठीक है, तो आईटी रेवोल्यूशन मतलब आईटी सेक्टर के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आपको मालूम ही होगा इसके बारे में। तो इसमें क्या है, हमारी जो मशीनरी और वो इंडस्ट्री, इसमें कितना ज्यादा अब हमारा जो देश है कितना आगे बढ़ चुका है। तो क्या है, ये दोनों ही जो है टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशन चेंजेस, इसकी वजह से कितने सारे चेंजेस हैं हमारे। इसमें तो स्टोरी भी देखिए मैं आपको स्टोरी के थ्रू भी बताती हूँ। शकल और विलास की स्टोरी है। शकल और विलास क्या है, दोनों 11 साल के हैं, दोनों एक ही गांव से रिलेटेड हैं, एक ही गांव में रहते हैं। लेकिन क्या है, शकल जो है ना, वो पढ़ लिख कर उसने अच्छी जॉब कर ली और क्या करा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। और क्या है विलास, ये दोनों रिच और पुअर हैं। तो विलास क्या है, विलास के पापा नहीं है, उसकी मम्मी जो है वो फिश बेच के अपना गुजारा करती है और 150 रुपए दिन के कमाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स के थ्रू आप देखिए, अब गरीब और अमीर के थ्रू मत देखिए कि विलास जो है, उसकी जो शकल की मम्मी क्या है, वो हाउस मेकर है, होम मेकर है, वो क्या घर चलाती है और बच्चों को देखती है। और क्या है, यहाँ पे विलास की मम्मी काम करती है, मजबूरी में काम करती है, क्योंकि उनके घर में कोई काम करने वाला है नहीं। तो ठीक है, ये इमोशनली वे में मत देखिएगा आप इसको। तो क्या है, शकल क्या है, शकल पढ़ लिख गया, उसकी फैमिली में सब पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेज दिया। तो क्या है, शकल क्या है, एजुकेटेड हो गया और उसने क्या करा, आगे कमाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो वो किस तरफ चला गया, एसर्ट की तरफ चला गया। और विलास जो है वो क्या है, वहीं का वहीं रह गया। और उसने क्या करा, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो स्कूल कैसे जाता, तो उसने क्या करा, अपनी मम्मी के साथ में फिश को सोल्ड करने का काम कर लिया। तो वो क्या करा, उसने कोई कमाई नहीं करी, वो सिर्फ एक क्या घर का खाना निकाल रहा है बस। तो वो क्या लायबिलिटी की तरफ चला गया। अब समझ में आया कि मैं क्या समझा रही हूँ? ठीक है, तो क्या है, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छी मेडिकल केयर, मेडिकल हेल्थ, वो सब लेंगे। आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि इसमें जो डायग्राम दे रखा है, तो क्या है, हमारे जो ये सेक्टर है, जो ये हॉस्पिटल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, डॉक्टर्स है, नर्सिस हैं, इनमें कितना इंक्रीज हुआ है, कितने इंक्रीजमेंट हुए हैं 2013 से लेके 17 तक कितना हुआ है, ये सब डेट देखिए। लेकिन एवरी ईयर, ये बुक में भी पुरानी है मेरी,
तो आप एनसीईआरटी का नया सिलेबस देख सकते हैं, उसमें अब तक का सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इसमें जैसे 2 टाइप के सर्कल है, वर्टियस सर्कल और विशियस सर्कल। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, वर्टियस सर्कल और विशियस सर्कल क्या है। वर्टियस सर्कल क्या है? वर्टियस सर्कल क्या है, एक पेरेंट्स है, देखिए ये पेरेंट्स है पढ़े लिखे हैं, इन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को आगे पढ़ाया और वो आगे कुछ ना कुछ बन गए, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, ये हो गया वर्टियस सर्कल। एजुकेशन आगे एजुकेशन, आगे एजुकेशन, आगे एजुकेशन, और उन्होंने क्या करा, आगे अपनी इकोनॉमी अपनी डेवलपमेंट किया। देन विशियस सर्कल, 2 पेरेंट्स हैं, जैसे कि क्या है, विलास की मम्मी है, अब उसके पापा नहीं है, तो क्या वो एजुकेटेड भी नहीं है और उनके पास पैसे नहीं। आप इसको सिर्फ इकोनॉमिक्स के वजह से देखिएगा, गरीब अमीर के वजह से नहीं देखिएगा। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या है, इन्होंने अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाया, और विलास भी अगर मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता है और नहीं पढ़ाया तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं भी अगर इनकेस विलास आगे अच्छा कमा लिया या उसका दिमाग चेंज हो गया कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, तो इनकेस ये जो सर्कल है वो टूट जाएगा, नहीं तो ये विशियस सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और वर्टियस सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। जैसे जापान में क्या है, जापान हैव इन्वेस्ट इन ह्यूमंस, वो क्या करते हैं, अपने ह्यूमंस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं, अच्छी हेल्थ मेडिकल केयर देते हैं, सब कुछ करते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो सब इसलिए वो पावर क्या है, जापान क्या है, स्ट्रोंग है अभी तक। वहां पे क्या है, चाहे कितने भूकंप आते हैं, कुछ भी आता है, वोल्केनो फटते हैं, ये वो होता है, सब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन फिर भी वो वैसे का वैसे ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां के ह्यूमन पावर्स है ना, वो स्ट्रांग है, एजुकेटेड है, इसीलिए तो वो अब टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे आप लोग देख सकते हैं खुद। ठीक है, तो क्या है, अब हमारी है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है, 3 टाइप ऑफ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, प्राइमरी में क्या आएगा, प्राइमरी में क्या आएगा, अपना कौन सा सेक्टर आएगा, प्राइमरी में आएगा अपना फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या है हमारा, एग्रीकल्चर। पहले क्या है, एग्रीकल्चर हमारा क्या था, 80% एग्रीकल्चर जो था ना, जो लोग थे वो पहले के टाइम में 80% लोग थे ना, वो एग्रीकल्चर करते थे। क्योंकि क्या है, पहले लोगों के पास जमीनें होती थी, अब तो क्या लोग क्या करते हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये सब जरूरी है। तो क्या है, सेकेंडरी में क्या हो गया, सेकेंडरी में है अपना इंडस्ट्रीज हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, ये सब हो गया। ठीक है, तो क्या है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, फैक्ट्रीज हो गई। जैसे क्या है, इसमें हम अब लेते हैं, जैसे हमने कॉर्न का, जो ये प्राइमरी में क्या है, एग्रीकल्चर में कॉर्न उगते हैं, कॉर्न उगे तो वो क्या है, शहर पहुंचे, इंडस्ट्री में उसमें क्या बना, उसका यूज हुआ, बहुत टाइप से कॉर्न का यूज होता है, मतलब भुट्टा, उसका यूज होता है, जैसे हम कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं या पॉपकॉर्न के लिए यूज करते हैं, तो वो फैक्ट्री में जाएगा ना पहले, उसके बाद क्या है, पैकेजिंग होगी, और उसके बाद क्या होगा, टेरिटरी, मतलब गुड एंड सर्विस, आगे लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो ये थर्ड जो है वो इसलिए है टेरिटरीज। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरीज ये आगे तक आपको पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, इसकी वैल्यू जो है। ठीक है, तो क्या है, इसमें वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम जो हुई ना, वो कितने टाइप की हुई, 2 टाइप की। तो दीज एक्टिविटीज आर इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ठीक है, ये देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगी, आपको ये ध्यान रखना है बच्चा कि जो 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज कौन सी हैं इकोनॉमी के फील्ड में, सेकेंडरी, प्राइमरी और टेरिटरी। और इसके बाद क्या है, ये कौन सी है, प्राइमरी है एग्रीकल्चर, फिर सेकंड इंडस्ट्री और थर्ड गुड एंड सर्विस, जो हमारे घर तक हमें चीज पहुंचा के जाता है। कौन, जैसे जोमेटो, स्विगी, अब आपको मालूम है, पहले तो नहीं था लेकिन अब तो है ना, तो जैसे गुड सर्विस। तो ठीक है, इसमें क्या है, आगे भी इसमें क्या है, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी दोनों है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट एक्टिविटी क्या है और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट एक्टिविटी क्या हो गई, जैसे हमने क्या करा, हम रेस्टोरेंट गए और हमने खाना पे किया, खाने के लिए पे किया रेस्टोरेंट जाके। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी मार्केट एक्टिविटी, हमने सामान खरीदा और पैसे पे किए। तो ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या हो गई, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए घर पे खाना बनाती है, उसके लिए हम पे तो नहीं करते,
तो क्या हुआ, घर पे जो मम्मी ने काम किया उसके लिए हमने उसको पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। उसके बाद क्या है अपना हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल रीजन। तो क्या है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, इसमें क्या है डाइवर्जन ऑफ द मैन एंड वुमेन। मतलब क्या है कि जैसे आदमी के खेत में काम करता है, औरत क्या घर में काम करती है, शुरू से यही रूल बनता है। अभी तो क्या है वुमेन्स अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुकी है, प्लेन तक चला चुकी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि पहले के टाइम में और अभी भी कहीं पे रूरल एरिया में ऐसा होता है कि जो वुमेन्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, और क्या है अगर वो काम भी करती है ना तो उसके वेजेस बहुत कम होते हैं। और क्या है जैसे आदमी क्या है वर्क इन फील्ड, और वुमेन्स क्या कर रही है, डोमेस्टिक चोर्स कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी पूरे चैप्टर में आपको यही पता चलेगा कि जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, हमारी एजुकेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्या है अभी भी जैसे अगर मम्मी घर का काम करती है तो उनको क्या है वेजेस मिलता है, कुछ नहीं मिलता ना। तो क्या है अगर बाहर से हम कोई मेड को घर पे बुलाते हैं, हम सफाई करवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, तो उसके लिए हम पे कर रहे हैं। तो वो चीज हो गई ना कि अगर हम घर पे हैं तो क्या है उसके लिए हमको कोई पेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी जो शीला है ना, शीला और बूटा सिंह है, जो उनकी बात बताई गई है कि बूटा सिंह क्या खेत में जाके काम कर रहा है और शीला क्या कर रही है, घर संभाल रही है, ठीक है। तो क्या है इसमें भी क्या है, इनको मेग्री एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन वुमेन हैव, उनके पास क्या है, वुमेन को क्या है एक तो एजुकेटेड नहीं होती, लड़कियों को एजुकेशन कम मिलती है, और उसके बाद अगर वो काम करती है तो उनको वेजेस कम मिलता है। तो ये सब जो है, ये जो मेल डोमिनेट जो चल रहा है ना शुरू से, ये अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है इन इंडिया। आई डोंट नो फॉर उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्या एजुकेशन जरूरी है सबके लिए, कुछ भी करो नहीं करो, एजुकेशन जरूर करो भैया। बच्चों सबको बोल रही हूँ कि एजुकेशन जो है, एजुकेटेड पीपल है उसकी हर जगह वैल्यू है। देखो कहाँ से शुरू होता है हमारा एजुकेशन, इंस्पिरेशन एंड डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ लाइफ, नोट टू सकल। खाली उसका एग्जांपल मत लो सकल का कि वो एजुकेटेड था और उसने क्या क्या किया। सबके लिए एजुकेशन जरूरी है। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, भूलना मत इस चीज को। सोसाइटी में ग्रोथ चाहिए तो क्या है एजुकेशन जरूरी है। तो क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल। क्या है गर्ल्स को क्या है इतनी वैल्यू नहीं मिलती है। अगर प्रायोरिटी है ना, अगर वो लड़कियां क्या है ज्यादातर कहीं 12th तक पढ़ भी लेती हैं तो उनके बाद उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, क्योंकि लड़कों को ज्यादा गाँव में आप देख लो कि क्या होता है, मैन ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं अकॉर्डिंग टू वुमेन। तो क्या है लेकिन अब तो इक्वालिटी हो गई, बहुत ज्यादा हो गया ये सब, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ गई है। क्या है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, 94% आपकी बुक में दे रखा है। मे बी आपकी नई बुक जो है उसमें क्या है कुछ रेट बढ़ा दिया होगा, 100% मान लो चलो, ठीक है। केरला में सबसे ज्यादा है और 62% बिहार में है। अब पुरानी बुक में यही है, लेकिन नई बुक में क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे आप एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें चेक कर लीजिए, नया वाला जो आया है, ठीक है। तो क्या है अपना जो है मतलब ज्यादा परसेंटेज केरला में है, बाकी बिहार यूपी वगैरह इस साइड कम है, ठीक है। तो इसमें क्या है प्राइमरी स्कूल का सिस्टम क्या एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे प्राइमरी स्कूल बहुत बन गए, जैसे 8.58 लाख बन गए 2013 से 14 के बीच में, ठीक है। यूज एक्सपेंशन हुआ है, मतलब स्कूल बड़े हैं लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, मतलब कि एजुकेशन अच्छी नहीं है। अगर कोई 8th क्लास का बच्चा है तो 5th क्लास का भी सम नहीं कर पाएगा, वो 10th क्लास का बच्चा है जो वो 8th क्लास के सम नहीं कर पाएगा, ऐसी एजुकेशन है। तो देखो दिस ह्यूज एक्सपेंशन टू स्कूल हैज बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ द स्कूल। क्वालिटी पुअर है, चाहे स्कूल 50 बना दिए लेकिन उसमें एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है तो उसका फायदा क्या है। तो 4 स्कूल बनाओ लेकिन क्या है उसके अंदर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। तो क्या है सर्वा शिक्षा अभियान जो है ना, उसमें क्या है एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 to 12, मतलब 2010 में क्या है उन्होंने क्या कर दिया, जो एजुकेशन कर दी 8 से 14 साल के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट होनी भी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंट कर दी कि उनको पढ़ना लिखना चाहिए, अपनी जो लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना चाहिए, माइनस प्लस करना आना चाहिए कि अगर आगे वो छोटा मोटा काम भी करता है तो उसको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये सब जरूरी है।
एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई, कंपलसरी हो गई ये सब। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, जैसे कि अब हम ये है हमारा ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्या हुआ? ब्रिज कोर्स क्या हुआ? ब्रिज कोर्स वो हुआ जैसे कोई बच्चा ऐसा है कि वो 8th में फेल हो गया, तो क्या करा उसने, छोड़ दिया स्कूल बीच में। और जब दोबारा उसको क्या हुआ, पढ़ना उसको जाना नहीं है, बड़ा हो गया तो वो क्या है, छोटे बच्चों के साथ बैठना नहीं चाहता है, तो उनके लिए क्या है, दोबारा से ये सब जो है एजुकेशन का बैक टू स्कूल कैंप लगाना। जैसे बैक टू स्कूल कैंप हैज बीन इनिशिएटिव द इंक्रीज इन इनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और उसमें क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, मिड मील देना शुरू कर दिया। मिड मील देना शुरू करा, ये सब निकाला। मिड मील देना मतलब जैसे क्या है कि वहां पे खाना देना उनको, बच्चों को वो सब देना कि भाई बच्चे स्कूल आए पढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखिए ये सब होता है, अभी ज्यादा हो गया है, पहले नहीं था इतना। तो क्या है, ये सब ये दो एडवांटेज हो गए। एक तो बच्चा क्या है पढ़ रहा है, और दूसरा क्या है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। मतलब गांव के जो गरीब लोग हैं वो कितना खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने विलास और शकल के उसमें दिखाया आपको कि वो खुद अपनी मम्मी के साथ में फिश को सोल्ड कर रहा है, तो वो अपनी मम्मी के साथ में जुड़ गया ना, तो क्या है उसको खुद को भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, तो क्या है यहाँ पे क्या स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, GER क्या हो गया इसमें, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब इसमें क्या है 18 to 20 ईयर्स जो है ना, उसमें क्या है 25% 2 by the 278% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और 30% हो गया 2020 से 2021 तक। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करा, मॉडिफाई कर दिया वोक्यूलाइजेशन एंड द नेटवर्किंग यूज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, IT के सेक्टर में क्या हो गया, बहुत नाम है उसका, तो क्या है इसमें जो एडवांस हो गया बहुत ज्यादा। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, खाली क्या पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, और एक्टिविटी की तरफ भी। अब जैसे और स्कूल्स में, अपने प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि हर चीज में बच्चे और एक्टिविटीज भी होती है स्कूल में, सिर्फ क्या इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। तो इस फील्ड में भी बच्चों को आगे पहुंचाने के लिए ये सब हुआ। अब आप इसमें देख सकते हैं नीचे जो एक ये बना हुआ डायग्राम। पहले तो ये डायग्राम है कि सेंटर ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। लिटरेसी रेट पहले 1951 में 1951 में कितना था, और 1951 टू इसमें कितना दे रखा है 2011। ये लिटरेसी रेट है इंडिया का। ये आप मैप में देख सकते हैं कि कितना बढ़ चुका है, मेल और फीमेल का दोनों का है। और अब इसमें है कि नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो क्या है इसमें बढ़े हैं कितने स्टूडेंट, टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, आप ये सब देख सकते हैं उसके अंदर कि ये कितना क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की तरफ जाते हैं। बाद हमने क्या करते हैं, हेल्थ में जाते हैं। हेल्थ का क्या है, हेल्थ में क्या हेल्दी होना एंड क्या होता है बॉडी बनाना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर तुम हेल्दी नहीं हो और तुम बॉडी बना रखी है, तुमने बॉडी तुम्हारी बहुत परफेक्ट है, तुम जिम में जा रहे हो, तो वो ठीक है, या हेल्दी होना ठीक है। जैसे हमें अच्छी परवरिश मिल रही है, अच्छी मेडिकल केयर मिल रही है, तो क्या ये चीज जरूरी है, ये प्रायोरिटी है क्या बॉडी बनाना। तो हेल्दी जो इम्प्रूवमेंट होगा वो हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन से होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हमने देखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर द 6.8 ईयर इन 2000, मतलब क्या है कि लोगों की जो लाइफ है ना वो बढ़ रही है। अब 2014 से 68.3 ईयर्स हो गई है। ठीक है, और क्या है, जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, जो पैदा होते ही पहले क्या था, बहुत ज्यादा रेट था कि बच्चे मर जाते थे। तो क्या था 147 था पहले 1951 में, और अब क्या घट के 34 हो गया 2016 में। तो कितना कम हो गया, पहले 147 था, में भी आपकी बुक में जो नंबर है वो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप चेक कर लेना। और क्या जो डेथ रेट है वो क्या घट के अब कम हो गई है, पहले 6.4 हो गई है, फिर कईयों की बुक में क्या है 6.2 भी होगा, आप देख लेना सेम ड्यूरेशन टाइम में। और क्या है लॉन्गेटिविटी, मतलब लाइफ जो बढ़ गई है, इंसान की जो लाइफ होती है ना वो बढ़ गई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को, बहुत ज्यादा एजुकेशन में ग्रो कर गए हैं, एग्रीकल्चर में ग्रो कर गए, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोगों को इस चीज को लेके
इसमें क्या है, आपको देखो डायग्राम भी दे रखा होगा जिसमें कि क्या है कि जो ये हॉस्पिटल्स और वो सब जो है ना, जैसे आप देखिए ये मैप दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर। मतलब क्या है, जैसे हॉस्पिटल्स है, बेड्स है, रजिस्ट्रेटेड डॉक्टर है, मेडिकल काउंसिल है, नर्सिंग है, HCHP है, मतलब जो आंगनबाड़ी की होती है ना, आया बोलते हैं जिसको, वो जैसे 2013 से लेके 2017 में हर एक चीज में इंक्रीजमेंट हुआ है। किसमें? हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये सब जो है ना, आप इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और क्या है, जो मेडिकल और डिसएडवांटेज वो है कि यहाँ पर क्या है, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज बहुत कम है। जैसे 281 मेडिकल कॉलेज है पूरी कंट्री में, 301 डेंटल कॉलेज ऐसे पूरी कंट्री में, और 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये 4 हैं, आपको याद करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और इनका जो डेटा है वो इन अभी जो है आप देख लेना, हर एक जो ईयर है इसका ये डेटा चेंज होता रहता है बुक के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आप जानते हो, बेरोजगारी, ठीक है। तो क्या है, हु पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड वर्क। मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और लेकिन क्या है, उनको काम नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी को बोलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या 2 तरह की होती है, रूरल और अर्बन। रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। रूरल में है सीजनल और डिसगाइज, और अर्बन में है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलते हैं, चलो। रूरल में जो सीजनल और डिसगाइड पढ़ते हैं पहले। क्या है सीजनल? क्या होता है, जैसे क्या एक जो किसान है, कोई छोटा किसान है, बड़ा तो ठीक है कि वो लेबर को रख रहा है, लेकिन अगर कोई छोटा किसान है वो 6 महीने अपने लैंड के ऊपर फार्मिंग करता है और 6 महीने वो उसको ग्रो करने का वेट करता है, ठीक है। तो 6 महीने वो क्या करे, या कोई लेबर है बड़े फार्मर की लैंड पे काम कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है, और क्या है 3 महीने उन्होंने काम करा लिया और 3 महीने छोड़ दिया, तो क्या हुआ, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। और डिसगाइड क्या हुई, समझ में आया? डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट क्या हुई कि जैसे अगर कोई किसी चीज में काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है और 8 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या है, बाकी के जो है ना 5 हैं उनकी जरूरत है, और जो बाकी के 3 है ना, बाकी के 2 हैं जो नहीं 3, बाकी के 3 जो है ना वो क्या है, ऐसे ही काम कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, कुछ है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया कि जो लोग 5 लोग भी उस काम को कर सकते हैं और 8 लोग भी उस काम को, मतलब ऐसे बंदे बढ़ाने वाली बात है, तो उसको क्या कहते हैं, डिसगाइड है। जैसे एक लैंड के ऊपर 3 भाई 4 भाई काम कर रहे हैं और एक बैठ के उसको देख रहा है खाली, बाकी के तो काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर 4 भाई हैं तो 4 इक्वली हार्ड वर्क करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट भी करता है बैठ के। तो क्या है कि उसमें क्या है, एक जो देख रहा है ना, और वो भी कभी काम कर रहा है कभी बैठ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। अब चलते हैं अर्बन एरिया की तरफ। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, आपको मालूम होगी क्या होगी। क्या होता है, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर वो बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो क्या है, जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। एक पेरेंट्स हैं, उनके 4 बच्चे हैं, वो पढ़ चुके हैं और घर बैठ के क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, खाली घर बैठ के गेम खेल रहे हैं। तो वो क्या हुआ, पढ़ लिए, अपनी डिग्री विग्री ले ली, सब कर ली, तो वो क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एजुकेटेड बेरोजगार है, खाली घर बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं और माँ बाप के ऊपर क्या कर रहे हैं, बोझ बन रहे हैं। अब तो बोझ ही बनेंगे ना, वो लायबिलिटी हो गई, एसेट नहीं हुआ, वो कुछ कमाई नहीं कर रहे, उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स का जो भी ऊपर लगाया हुआ पैसा है, जो भी एफर्ट उन्होंने डाला, जो भी अपना टाइम डाला, जो भी सब कुछ डाला, वो वेस्ट है, टोटल वेस्ट है, ठीक है। तो क्या है, उसमें क्या है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं, बस अपने मैन पावर को वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ओवरलोड, जो कर रहे हैं, इकोनॉमी को ओवरलोड कर रहे हैं अपनी। क्वालिटी जो भी है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इन एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी ये अगर वो खुद का भी देखभाल नहीं कर रहा है और अपनी फैमिली की देखभाल वो कैसे करेगा, उनको हेल्दी कैसे रख पाएगा, वो सब है, ठीक है। अब इंडिया में ले लो, इंडिया में क्या है,
क्या है कि इसमें दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वही हो गया ना कि जो हमको दिखता है ना वो होता नहीं है। डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे कि भाई एक काम को 6 लोग कर रहे हैं जिसमें 4 की जरूरत है। तो इंडिया में ये जो रेट है ना डिसगाइड रेट वो बहुत ज्यादा है। तो इसमें जैसे अब ये ले लो सिनेरियो इन द 3 सेक्टर सिनेरियो क्या था, सेकेंडरी, प्राइमरी और लेबोरेटरी। तो क्या है इसमें, अब क्या है जो पहले क्या था 80% लोग जो प्राइमरी सेकेंडरी और लाइब्रेरी। तो क्या है पहले के जो फार्मर्स थे ना वो 80% काम करते थे, और इंडस्ट्री और जो है सर्विस, गुड एंड सर्विस वाला हो गया। ये मैंने आपको बताया था ना, जो फार्मर्स है ना अब क्या है शहर की तरफ जा रहे हैं जो सेकेंडरी में काम करने के लिए। इंडस्ट्री वगैरह तो शहर में ही होती है ना ज्यादा, तो क्या है ये लोग क्या है अब इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो सेकेंडरी लोग हैं वो गुड एंड सर्विस की तरफ, मतलब ले जाना काम को, सामान को ले जाना, इधर उधर भेजना, उनकी भी जरूरत है। जैसे अब आपने स्विगी जोमेटो ही देख लो, तो वो क्या है सर्विस एंड गुड, मतलब इधर का काम इधर का सामान उधर। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो है स्टोरी ऑफ विलेज, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जैसे इसमें क्या है, इसमें स्टोरी में क्या है एक गांव में क्या है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली है। उसमें से क्या है एक जो है ना एक फैमिली का बच्चा क्या है वो क्या है उसने एग्रीकल्चर की फील्ड में पढ़ाई कर ली है ज्यादा। वो क्या है वो बाहर निकल गया गांव से, तो क्या है उसने आगे क्या करा एग्रीकल्चर की ज्यादा नॉलेज लेके अपने गांव में क्या प्रोडक्शन बढ़ाया, सब कुछ किया। आगे क्या है दूसरे फील्ड में दूसरे बच्चों ने क्या किया अपने गांव में, जैसे कंप्यूटर का वो खोल दिया, लड़कियों की भी इसमें लड़कियों ने भी अपनी फील्ड में आगे उसमें काम किया। तो क्या है अगर एक ऐसा सिनेरियो है, एक ऐसा है, तो एक जैसे मैंने आपको पीछे मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था विशियस और वेशियस में क्या फर्क है। वर्टियस और विशियस में क्या फर्क है। वर्टियस में क्या है कि क्या है अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो क्या है वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है विशियस में क्या है कि पढ़े लिखे नहीं है, जैसे कि वो इसकी मम्मी विलास की मम्मी क्या है, विलास की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या है मच्छी बेचती है। तो क्या है उसने अपने बेटे को अपने साथ में लगा लिया। तो ये क्या ये सर्कल जो अगर आगे चल के विलास ने अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया कि तुम जाके पढ़ो, तो ये पॉसिबल है। तो इस चीज में जैसे कि ये स्टोरी में है कि गांव में क्या है लोगों ने क्या करा, जो क्वालिफाइड हो गया उसने एग्रीकल्चर इंजीनियर बन गया। उसके बाद क्या करा उसने उसमें उसकी डिजाइन में इम्प्रूवमेंट किया, वो सब किया, तो क्या अच्छे प्रॉफिट कमाने लगा और शेयर किया आगे। तो आगे से आगे क्या प्रॉफिट होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ऐसे क्या करा एक गांव पूरा सक्सेस हो गया। ऐसे ही इसकी इकोनॉमी बढ़ी। लड़कियों ने भी अपनी उसमें काम किया, जैसे कोई स्टिचिंग कर रही है, कोई टीचर है, कोई टेलर है, कुछ भी है, ये सब काम कर रही है। तो क्या है इसको इम्प्रूवमेंट करना हो गया। तो क्या है हमारे देश में बेरोजगारी नहीं होगी इससे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट इन चैप्टर यू कैन आस्क मी।